नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के खास बोर्ड पंचायत में। आज हम हैं बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। दानापुर विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक दानापुर भी है और सियासत के तौर पर देखें तो सियासी तौर पर यह विधानसभा क्षेत्र काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस सीट पर कभी लालू प्रसाद यादव का दावा होता था, आरजेडी का गढ़ होता था और आज इस 2025 के चुनाव में भी एक बार फिर यह सीट में काफी गर्माहट है। ये चर्चा तेज है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पे मैदान में बाजी कौन मारेगा। आपको बता दें कि 1995 में जब लालू प्रसाद यादव ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, दानापुर और राघोपुर से, और उसके बाद वो दोनों जगह से जीते थे और उसके बाद दानापुर से उन्होंने इस्तीफा दिया था। बाद में दानापुर में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी से विजय सिंह यादव ने चुनाव मैदान में उतरे और उसके बाद विजय सिंह यादव यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2000 के चुनाव में भी यहां से लालू प्रसाद यादव उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट को छोड़ी और उसमें हुए उपचुनाव में रामानंद यादव यहां से जीते हुए थे। लेकिन उसके बाद से 2000 के बाद से लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा। 2005 से लेकर 2020 तक यहाँ पे बीजेपी की आशा देवी यहाँ से जीती रही, लगातार 3 बार जीती रही। 2020 में आरजेडी के रीतलाल यादव ने उन्हें हराया था। एक बार फिर चुनावी मैदान सज चुका है। हालांकि उम्मीदवार को लेकर भी संशय है। जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वैसे तो पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती चुनाव जीती थी, लेकिन दानापुर सीट में बीजेपी की बढ़त थी। कुछ लोग हैं सीधे जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र के, उन्हीं से हम बात करते हैं क्या इस बार रहेगा माहौल। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? विधायक जी की तो टिकट मिला है, अभी जीतेंगे। हमारा गांव के हैं वो तो अभी लगते हैं, अभी जीतेंगे। फिर 2020 में तो हार गए थे। हार गए थे तो क्या करिएगा, बोलिए क्या करें। होता है ना भैया, 18 में तो उतार चढ़ाव होता ही है। जो अब 5 साल से आरजेडी के यहाँ पे रीतलाल यादव से काम हुआ, ठीक है, आरजेडी का हुआ काम, लेकिन 15 वर्ष इसका भी फोड़ में कौन थे? 15 वर्ष तक ले तो आशा से नहीं न थे। 5 साल रहे आरजेडी, अब की माहौल बदलेगा। क्या लगता है कि इस बार कि दानापुर सीट काफी अहम माना जाता है बिहार की राजनीति में? लालू जी भी यहाँ से चुनाव कई बार लड़े, लेकिन उसके बाद बीजेपी के गढ़ रहे। फिर पिछले चुनाव में आरजेडी यहाँ से जीता। अभी तो मीसा भारती आपने लोकसभा से जीते हो, लेकिन हमें लगता है नहीं क्षेत्र में कहीं घूमे हूँ, किसी के पास नहीं गए हूँ। ऐसा नहीं, ऐसे तो जनमत है, जिसका किसके पक्ष में जाता है जनमत तो जनमत, लेकिन बीच भी यहाँ जीतेगा। रीतलाल यादव यहाँ से 5 साल रह गए, काम किए कि नहीं? काम किए कि नहीं? वो तो जेल में है तो काम क्या, वो तो जेल में है तो काम क्या करें। नो वर्क है, नो उनका है, कहता ना नो सर्विस होता है, नो वर्क नो पेमेंट वाला वो आदमी होगा। नो वर्क नो पेमेंट वाला। हाँ, तो ये नो कहा जा सकता, जब वर्क नहीं करें तो नो पेमेंट करो। एक मार भी नहीं आया हम लोग के क्षेत्र में घूमने रीतलाल यादव, झूठ मूठ के विधायक बन गया कि क्या ना। हमारा गांव के हैं, अपना गांव के रहेंगे विधायक जी, जीतेंगे भी। क्या लगता है कि इस बार अब का आदमी विकास खोजता है, जो विकास करेंगे वो आएंगे। रीतलाल जो विकास नहीं किए, इस बार आशा सिन्हा को मौका दिया जाए। 15 साल रहे किए विकास, इस बार आएंगे फिर से। क्या लग रहा है कि यहाँ पे काम हुआ, विकास हुआ? यहाँ काम क्या हुआ है देख सकते हैं, गोला रोड जाकर इस बार बारिश के मौसम में क्या स्थिति है, इसी रोड को देख सकते हैं। 5 साल रहे हैं, बाकी पहले स्थिति था बहुत बढ़िया था, रोड पक्की बनवाया गया था, उसी के हिसाब से दिया जाएगा वोट। तो पापा कहना है कि रीतलाल यादव के समय में काम नहीं हुआ यहाँ पे? काम बहुत से रोड में देख रहे हैं, इस क्षेत्र में तो फिलहाल नहीं हुआ है। क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे रोड की स्थिति देख सकते हैं। स्टेशन एरिया का आप देख सकते हैं क्या माहौल बन चुका है अभी तक। फिलहाल कोई भी गाड़ियां पार होती हैं, उन्हें रंगदारी की तरफ पैसा लिया जाता है, बाकी देख सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार तो आशा से नहीं रहेंगे यहाँ से, क्योंकि रीतलाल यादव हैं तो आधा टाइम तो जेले में रह गए हैं। कभी जमीन माफिया में रहे, कभी कुछ माफिया में बिजी, वो तो उधर ही बिजी रहे। इधर तो अपना क्षेत्र में काम ही नहीं किए, ना घूमे ना काम किए। पहले काम हुआ था? पहले काम हुआ था, जितना भी नाला नली सब बना हुआ पहले का, इधर का उनका कहाँ कहीं बोर्ड पे नहीं। अभी तो चर्चा है कि बाहरी भी कई बीजेपी में दावेदार हो गए हैं। हाँ, दावेदार हैं, लेकिन सबसे मजबूत तो भी आशा सिन्हा ही चीज लग रहे हैं। तो 3 गो हैं, सनोज यादव हैं, बेला जी हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगे हुए हैं, लेकिन
अभी तो आशा सेना से ही ऊपर है पार्टी में। क्या लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव में कुछ बदलेगा? पिछले 3 साल से बीजेपी रही थी। डेमोक्रेसी में चेंज के लिए ही बोला जाता है, और डेमोक्रेसी में जैसा हुआ पिछला बार चेंज हुआ, अब चेंज जनता हमेशा चेंज मांगता है। पिछला बार चेंज हुआ, चेंज होने का नतीजा सब भुगत रहा है। जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल को चुनिएगा तो वही होगा, क्राइम ग्राफ बढ़ेगा एरिया का। इस एरिया में देख लीजिए कितना पहले 2020 से पहले का मर्डर देख लीजिए, और 2020 के बाद से पॉलिटिकल मर्डर कितना मुखिया क्या क्या का मर्डर हुआ। अभी भी रिसेंट में बहुत सारा इलाका है जहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, जल जमाव का प्रॉब्लम है। 2020 से पहले का जाकर देखिएगा वहाँ पर जल जमाव का प्रॉब्लम नहीं था। अभी कोई भी नगर परिषद में जाकर बोलेगा तो विधायक जी से बोलेगा, कहाँ विधायक जी गायब है, जेल में है, जेल में जाएगा। नगर परिषद वाला कोई सुनने को तैयार नहीं है। आदमी का हर एक एरिया में गड्ढा रोड ये सब का प्रॉब्लम है ही। बिल्कुल भी 15 साल थे वो काम हुआ, कुछ जनता नाराज था तो चेंज हुआ 2020 में। फिर अब 5 साल जैसे किसी को मौका दे करके देख लिया, अब इससे भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर चेंज की तरफ जाएगा। मान लीजिए कि आरजेडी अपना उम्मीदवार चेंज कर दे तो? आरजेडी उम्मीदवार चेंज कर दे तो मेनली ये एरिया दानापुर आरजेडी का तो पता नहीं, पर दानापुर एरिया बीजेपी का ही ज़्यादातर मेजर सपोर्ट बीजेपी का ही है। वो काम किए हैं पहले में, इसलिए उनका जो पहले से एमएलए हैं आशा देवी, उन्हीं का सपोर्ट है ये एरिया में। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मीसा भारती यहाँ से जीती। मीसा भारती वो नेशनल एजेंडा अलग हो जाता है, नेशनल में भी काफ़ी क्लोज। अब हो सकता है कि जो लीडर है उनसे नाराज हो। दानापुर में भी हमको लगता है कि वोट का ग्राफिंग के वाइज बीजेपी का आगे ही था। दानापुर में वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का आरजेडी से ज़्यादा था लोकसभा इलेक्शन में। पहले आशा सिन्हा जी रही हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। जितना भी घाट बना हुआ होगा, हर एक गांव में एक एक घाट कम से कम जरूर गया होगा। रोड कहीं भी जाइए, हर एक गांव में कहीं ना कहीं रोड जरूर बना होगा। उनके प्रति जो नाराजगी थी लोगों की कि काम नहीं किए हैं, तो लोग अलग तरीके का माहौल बना देते हैं। ये अलग अलग सपने दिखा देते हैं कि विधायक बनेंगे तो पीपा पुल बना देंगे। विधायक का क्षमता जितना है उससे उतना ही क्षमता का उम्मीद करिएगा ना। आप विधायक चुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं कि जो आएंगे कि हाथ फेरे और सब कुछ पूरा हो जाना है। 2005 के बाद से लगातार यहाँ से बीजेपी जीती रही है। उससे पहले आरजेडी भी जीती, कांग्रेस भी जीती, तो फिर कांग्रेस का कुछ इलाके में देखिए भैया, दानापुर तो आप जानते क्षेत्र ज़्यादा बहुमूल्य क्षेत्र है, ठीक है। 15 बरस लालू जी रहे, लालू जी के भी हम ही लोग सीट दिया, अपना विधायक को छोड़वा के उनको सीट दिया गया, जिसमें विजेंद्र गुप्त है, ठीक है। उनका पत्नी थी विधायिका, उनका सीट लालू यादव को मिला। उसके बाद में लालू यादव के बाद में हमारे आशा सिन्हा तैयार हुए, तिनको सीट मिलना शुरू हो गया। 15 वर्ष से भी राज कि सबसे ज्यादा है यादव, और उसके बाद वैसे क्या जिसको समर्थन मिल गया तो दोनों निकल जाते। हाँ, तो आप पिछले बार तो 2000 में यहाँ पे चेंजिंग हुआ, आपने बदलाव उम्मीदवार। जो विकास करेंगे तो उनको वोट दिया जाएगा। आप पता है युवा हैं, अभी तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा भरोसा? वो तो आपको पता ही है कि रोजगार कौन ले लेता है, कौन दे देता है। कौन ले लेता है? लालू जी के राज में क्या था पता है, जमीन दे दीजिए, नौकरी ले लीजिए। और अब तो कहाँ सिस्टम है, अब तो सब सामने की बात है। वो लोग कहते हैं कि करेंगे, मौका मिलेगा तो फिर वो भी लूट लेंगे जो है जनता के पास में। फिर ऐसा जगह जाना अच्छा बात नहीं ना है। भाई ये बताइए कि रीतलाल जी पिछले बार चुने थे, जनता को बहुत उम्मीद थी कि वो काम करेंगे, काम किए? काम तो बात की बात है, यहाँ है पार्टी बेक्सेस जो बात हो रहा है आरजेडी बीजेपी, तो जब से बीजेपी के सरकार आया है कम से कम माहौल शांत है। जो जमीन 10 रुपया कीमत था वो जमीन 25 रुपया हो गया, केवल शांति के चलते। इसी एरिया का यह है कि एग्रीमेंट कराया हुआ छोड़ के भाग जाता था आज से 20 वर्ष पहले, लेकिन आज के जमीन है कि जिसके पास पैसा कमा के 2 रुपया रख ले वो अपना मार्केट में निकाल के अपना बिजनेस करने के लिए तैयार है। यही 20 वर्ष पहले था कि पैसा रहते भर में लोग छुपा के रखते थे। जमीन का कीमत ऐसा होल था कि किसी का बच्ची का शादी करना है तो जमीन नहीं बिकता था, एग्रीमेंट कराया हुआ छोड़ के भाग जाता था। कम से कम ये सब तो हुआ है, कम से कम आरजेडी बीजेपी में तो ये फर्क पड़ा है।
काम हुआ कि नहीं? 5 साल काम हुआ? इस 5 साल में कोई काम नहीं हुआ हम लोग के एरिया में। क्या नाम है आपका? राम गुरु चरण। बताइए कि चुनाव में इस बार क्या रहेगा? चुनाव में बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। उन्हीं का मौका है आरजेडी को। बीजेपी का सरकार में बहुत ये सब अथी नहीं ना कुछ हो रहा है, शांति है, हर चीज़ से सब चीज़ राशन वाशन मिल रहा है, गरीब बहुत खुश है। मिल रहा है, महीना में 2 बार मिलता है। उसका फायदा होगा इस बार। फायदा होगा। क्या नाम है? बीजेपी आना चाहिए। मेरा गांव को क्या शासन है, विधायक है तब सबका गांव को रहना चाहिए। बीजेपी में सही रहता है, सुधार होता है। चलिए, तो यहाँ हमने लोगों से बात की, कुछ और इलाके में आपको ले चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 के चुनाव में पलड़ा किसका भारी है, क्या वर्तमान विधायक ने काम किया या फिर कोई नया चेहरा यहाँ पे मैदान पे उतरेगा। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। बाबा, इस बार चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इस बार? चुनाव आ रहा है सर, हम लोग तो लालू जी के पार्टी हैं, लालू जी के देंगे। वैसे भी बहुत स्थिति हम लोग के खराब होले, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, रोड में प्रशासन उतना ही तंग करता है।